प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी की बात करने वाले हैं बाबू। और इस साल जो है पैटर्न थोड़ा चेंज है, जैसे आपके पेपर में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे और बाकी जो 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न में से जो इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है आपको हम बता दें। इसमें पहला का क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ 3 ही ऑप्शन दिया हूँ, 4 ऑप्शन रहता है, भारतेंदु और द्विवेदी युग और शुक्ल युग, है ना। तो आप इस पे निशान लगाइए द्विवेदी युग, ठीक है। और मैंने विद्या में भी देखा है शुक्ल युग लिखा हुआ है उसमें ऑप्शन में, लेकिन वो हमको गलत लग रहा है, ठीक है। तो आप द्विवेदी युग लगाइएगा, ठीक है। चलो, अब गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद जी। जो गबन किसकी रचना है बाबू? मुंशी प्रेमचंद जी का। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन जो ऑप्शन सही है आप उसी पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और हास्य रस का जो अस्थाई भाव है कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, शोक, रति, हास, निर्वेद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तीसरा हास होगा, ठीक है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं बाबू? 3, 8, 4, 5 दिया हुआ ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? दूसरा, 8 चरण होते हैं रोला में। जबकि सोठा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? पीतांबर में समास कौन सा होगा? कर्म धारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। आंसू का जो है समरूप कौन सा होगा? आंसू। चलिए, अब यहाँ हम 7वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये रूपस तेरा घन केस पास में अलंकार है, तो जरा मुझे बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रूपक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा। कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या बताएंगे? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। थोड़ा सा अंतर है आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ रूपक अलंकार होगा। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ अच्छी शब्द का जो है तद्भव शब्द होगा आप होगा, ठीक है। आप तद्भव और तत्सम रूप आप देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत पेपर में आते हैं। और इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत धन आदि होगा। कौन सा होगा बाबू? इत धन आदि होगा। यहाँ तो प्रत्यय लगा करके शब्द बनेगा कौन सा? मृदुता और प्रभुता और ये त्वचा, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? पहला, ठीक है। अनादार, कौन सा? अनादार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? जरा मुझे पहले बताएंगे उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग में पहले जुड़ता है कि बाद में जुड़ करके शब्द बनाए जाते हैं? पहले जुड़ते हैं। तो पहले जुड़ करके हम शब्द बनाते हैं, तो ये अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? अन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं, मतलब कंकाल के लेखक कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली गुप्ता। कौन से? पहला, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। अब यहाँ रसिक क्रिया की रचनाकार है कौन? आचार्य केशोदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य देव। कौन से? पहला ऑप्शन रहेगा, ठीक है बाबू। और ये 14 का क्वेश्चन, चांद का पर्यायवाची शब्द है बाबू शशि, माधव, नेत्र, नभ। कौन सा? शशि होगा पहला, ठीक है। यहाँ 15वां क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा है, किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रणबीर भारती। कौन सा? पहला रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप रिवीजन करेंगे बाबू। मैंने केवल 15 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसी आधार पे आप तैयारी करेंगे और भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से पेपर में आप अच्छी तरह से अच्छे नंबर ला सकेंगे, ठीक है। धन्यवाद।